क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान दूर बैठकर भी सुन लेते हैं? ऐसा सवाल क्या आपके मन में कभी आया है? अगर मैं मंदिर ना जा सकूं या शुद्ध विधि से पूजा ना कर सकूं, तो क्या मेरी प्रार्थना अधूरी रह जाएगी? तो आइए आज इस वीडियो में इसका जवाब ढूंढेंगे। मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जिसको लगा कि भगवान उसको इग्नोर कर रहे हैं, पर बाद में उसको पता चला कि भगवान ऑनलाइन ही नहीं, हर मोमेंट में लाइव होते हैं। उस व्यक्ति को थी जॉब की प्रॉब्लम। रवि एक आईटी प्रोफेशनल था, काम का प्रेशर था, घर की जिम्मेदारी थी और फिर अचानक से जॉब चली गई। उसने सब कुछ किया, रिज्यूमे भेजा, इंटरव्यूज दिए, एस्ट्रोलॉजर से मिला, पर कुछ नहीं बदला। एक रात उसने सोचा, क्या मैं सच में कुछ ऐसा गलत कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं? क्या मुझे भगवान से डायरेक्टली बात करनी चाहिए? क्या ऐसा कोई सिस्टम है जिसके थ्रू मैं उनसे कनेक्ट कर सकता हूँ? लेकिन मंदिर जाना पॉसिबल नहीं था, ना इतना टाइम था, ना इतनी शक्ति थी, ना वो माइंडसेट था। तो हमने उसको कहा कि आप सिंपल सा एक उपाय कीजिए, अपने घर में बैठिए, और एक उसको ऐसा उपाय हमने दिया जो उसने किया। रवि ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक दिया जगाया और बोला, शिव जी अगर आप मुझे सुन रहे हो तो बस एक संकेत दे दो। अगले दिन उसके दोस्त ने कहा, श्रावण का महीना चल रहा है, ऑनलाइन पूजा करवा लो, कम से कम मन तो शांत हो जाएगा। रवि ने कहा, पर मैं तो वहां जाऊंगा ही नहीं, मैं तो वहां प्रेजेंट ही नहीं होऊंगा, तो पूजा का क्या मतलब? दोस्त ने बोला, भगवान तुम्हारे मन से पूजा लेते हैं, शरीर से नहीं। ये वही बात थी जैसे अर्जुन ने भी पूछा था श्री कृष्ण से, मैं कैसे जानूं कि आप मेरे साथ हो या नहीं? श्री कृष्ण ने कहा था कि जब तुम मुझे मन से याद करते हो, मैं वहीं होता हूं। और द्रौपदी की पुकार से श्री कृष्ण भागे चले आए थे, खींचे चले आए थे उनको बचाने के लिए। रवि भी ऐसा ही कर सकता था। उसके दोस्त ने उसको समझाया और उसको हेल्प मिली अपनी भक्ति को जागृत करने के बाद। भगवान को सिर्फ संकल्प चाहिए होता है, सिस्टम नहीं चाहिए होता। रवि ने मंडे को रुद्र अभिषेक की पूजा की, नाम लिया, ऑनलाइन जूम लिंक मिला, पंडित जी का नाम, पंडित जी ने गोत्र और नाम लिया, पूजा चली और रवि सिर्फ एक काम कर रहा था, डीप ब्रीदिंग और ओम नमः शिवाय के जाप। वो 1 घंटा रवि के लिए सिर्फ पूजा नहीं थी, एक एनर्जी बात था। कुछ नहीं बदला तुरंत, मगर उसका मन शांत हो गया। 1 हफ्ते के बाद एक पुरानी कंपनी से कॉल आया, इंटरव्यू हुआ। 10 दिन बाद जब जॉब कंफर्म हुई तो रवि ने सोचा, क्या ये पूजा का असर था? शायद, शायद नहीं, पर एक बात सच थी, उस दिन उसने सरेंडर किया था। मंत्र करने से उसकी एनर्जी चैनलाइज हुई थी। जैसे फोन कॉल के बिना आवाज नहीं जाती, वैसे ही मंत्र के बिना वाइब्रेशन नहीं पहुंचती। आप मंत्र खुद करें या किसी ट्रेंड साधक से करवाएं, अगर संकल्प शुद्ध है तो रिजल्ट आता ही है। द्रौपदी ने कृष्ण को बुलाया था सिर्फ एक बार और कृष्ण दौड़े चले आए थे। यंत्र भी इसी तरह से एक मेटालिक पीस नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल सॉफ्टवेयर है। जब सही देवता और यंत्र को एनर्जाइज करके घर में या ऑफिस में रखा जाता है तो एक प्रोटेक्टिव जोन बनता है। जैसे श्री यंत्र प्रॉस्पेरिटी लाता है, बगलामुखी यंत्र नेगेटिविटी से बचाता है। और एक बार फिर आपका संकल्प, आपका विश्वास और आपकी नीयत, ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। आइए अब जानते हैं, क्या भगवान ऑनलाइन मिलते हैं? जी हाँ, भगवान हर जगह मिलते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप सच्चे मन से चाहते हो। अगर ऋषि वाल्मीकि जंगल में राम को पा सकते हैं, तुलसीदास एक अक्षर में पूरी रामायण लिख सकते हैं, तो क्या आप ऑनलाइन दिया जलाकर शिव को प्राप्त नहीं कर सकते? और अब एक अंतिम संदेश, अगर आप परेशान हो, थके हो, अटके हुए हो या कहीं भी किसी भी डिफिकल्टी से गुजर रहे हो, तो पूजा या मंत्रा एक सॉल्यूशन नहीं, एक कनेक्शन पॉइंट है। ऑनलाइन या ऑफलाइन फर्क नहीं पड़ता, मन में भावना सही होनी चाहिए। अगर आप भी रेगुलर पूजा नहीं कर पाते, कुंडली में कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या बस मन की शांति चाहते हैं, तो ऑनलाइन पूजा या मंत्रा सर्विस एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल टूल हो सकता है आपके लिए। आप हमें व्हाट्सएप, वेबसाइट, ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हर सर्विस में संकल्प
पूजा की फोटो या वीडियो और जाप काउंट आपको शेयर किया जाता है। आशा है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भक्ति का मतलब फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, एनर्जी प्रेजेंस होता है। जय गणेशा।